मुझे बड़ी खुशी है, मुझे आपके बीच में दूसरी बार कुंवर निशांत सिंह जी ने इस खेलों के प्रारंभ का साक्षी बनने का मौका दिया। मेरे कारण से इनको तिथियां भी बदलनी पड़ी, लेकिन मैं धन्यवादी हूं, इन्होंने पक्का मन रखा कि मुझे ही आना चाहिए। इस मौके पर डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, मेरे साथ बालकिशन जी, मातन हिलिया, जो कल ही जो हरियाणा के व्यापारियों से संबंधित जो बोर्ड है, व्यापारी विकास बोर्ड, उसके चेयरमैन बने हैं, मुझे धन्यवाद देने आए थे, तो मैं इनको साथ ही ले आया मिलकर। ये साल बहुत महत्वपूर्ण है, ये महीना भी बहुत महत्वपूर्ण है। साल इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस बार G20 की मीटिंगें भारत में हो रही है। मैं याद करना चाहूंगा कि हमने बहुत लंबा समय गुलामी का बिताया, कोई 150 साल अंग्रेजों की गुलामी में बिताए, और उससे पहले बहुत जो भारत में मुगल आए, तुर्क आए, उनकी गुलामी में भी हमारा लंबे समय गया। और ऐसी गुलामी के समय में हमारे गौरव के पल बहुत कम होते थे। जैसे मनुष्य को भोजन की जरूरत होती है, ऐसे जीवन में गौरव की भी जरूरत होती है। हम संघर्ष के पलों को याद करते थे, हमें गौरव करने के लिए संघर्ष के पल ही थे। भगत सिंह को याद करते, चंद्रशेखर आजाद को याद करते, राजगुरु सुखदेव को याद करते। क्यों याद करते? कि वो जो हम पर शासन कर रहे थे, उनके खिलाफ लड़े थे और कहीं ना कहीं हमको गौरवान्वित करने का काम किया था कि हम तुम्हारे शासन को नहीं मानते हैं, तुम्हारी सरकार को नहीं मानते। हम याद करते हैं स्वामी विवेकानंद को, अभी 12 जनवरी को उनकी जयंती गई, और इसलिए याद करते हैं कि वो उस समय में जब हम गुलाम थे, उन्होंने ये साबित किया कि व्यक्ति गुलाम देश का व्यक्ति होते हुए भी पूरी दुनिया का विजेता हो सकता है किसी क्षेत्र में। उन्होंने दुनिया की जो धार्मिक संसद थी उसमें जाके साबित किया था कि मैं भारत का प्रतिनिधि होते हुए दुनिया के सभी धर्मों से भी अच्छा कोई धर्म है उसकी बात यहाँ रख सकता हूँ, और मेरे भाषण पर 5 मिनट ताड़ी बज सकती है। उसका गौरव बहुत वर्षों तक हम लेते आए हैं और लेते रहेंगे। हम गौरवान्वित होते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर। 23 जनवरी को उनकी जयंती आ रही है। 26,000 लोग उनके कहने पर शहीद हो गए थे। उस आदमी की आवाज में यह दम था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कह के दिखाओ ये बात, कि लोग कोई ये कहे कि तुम मेरे लिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। खून मांग रहा है आपका। चंदा मांगने से लोग दुखी हो जाते हैं, टाइम मांगने से दुखी हो जाते हैं। एक व्यक्ति खड़ा होकर आपसे खून मांग रहा है, और उसको खून देने के लिए 26,000 लोग अपना बलिदान दे देते हैं इस देश की आजादी के लिए। अभी उसकी जयंती उनकी आ रही है 23 जनवरी। हम गौरवान्वित होते हैं उनके काम से, उनके योगदान से इस देश की आजादी के लिए। और वो व्यक्ति एक बार नहीं, जिंदगी में कई बार शिखर को छूता है। कभी कांग्रेस, कभी ICS अफसर बनता है, ठोकर मारकर कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते जब गांधी जी विरोध करते हैं तो कांग्रेस की अध्यक्षता छोड़कर अपनी पार्टी बनाता है, और अपनी पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक का मुखिया होता है। और जब लगता है कि इस तरीके से देश आजाद नहीं होता, तो आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनता है, भारत का पहला प्रधानमंत्री बनता है, पहला राष्ट्रपति बनता है, और भारत के एक हिस्से को आजाद कराकर उस पर तिरंगा झंडा 23 दिसंबर 1943 को नेहरू जी से भी पहले फहराता है। उस शख्स का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। और हम खुश होते हैं कि 18 देशों ने उनकी सरकार को, आजाद हिंद सरकार को मान्यता दे दी थी। ये हमारे लिए गौरव के पल थे। लेकिन इस साल हमारे लिए गौरव का पल क्या है कि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, और भारत अध्यक्षता करेगा। अमेरिका, चीन जो है, जापान, रसिया, सब मुल्क उसमें सामने बैठेंगे, इंग्लैंड।
मोदी कहेगा बाइडेन बैठो तो बैठो, और मोदी कहेगा पुतिन खड़े हो तो खड़े हो। ये भारत के लिए गौरव का साथ है, और हर भारतीय ने इसके गौरव को महसूस करना चाहिए कि भारत को ये अध्यक्षता मिली है, एससीओ की अध्यक्षता मिली है, यूएन में सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता इस वर्ष के लिए मिली है। ये कोई मामूली बात नहीं है। भारत ने अपनी वो जगह बनाई है, पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। इसलिए मैंने कहा ये महीना ऐसा है, लोकतंत्र का त्यौहार हम 26 तारीख को मनाएंगे, लेकिन इसी समय ये ऐसा वर्ष शुरू हो रहा है जब यहाँ दुनिया के 29 लोगों के देशों के लोग आएंगे। 9 मोदी जी ने इन्वाइट कर लिए, स्पेन को बुला लिया, नीदरलैंड को बुला लिया, इजिप्ट को बुला लिया, बांग्लादेश को बुला लिया, क्योंकि जो अध्यक्ष होता है उसको ये पावर होती है कि वो और देशों को बुला सकता है। और आज मोदी से उम्मीद ये करते हैं, मोदी जी 2 दिन मीटिंग में हमारे साथ थे, उन्होंने कहा 125 देशों के साथ मैंने मीटिंग की है वर्चुअली, कि दुनिया की इस G20 की बैठक में मैं कैसे बात करूं। उन लोगों ने मुझे कहा है कि मोदी जी केवल आपने अपनी बात नहीं करनी, भारत की बात नहीं करनी, ऐसे सारे विकासशील देशों की बात करनी है जिसको द साउथ कहते हैं, हमारी बात भी आपने रखनी है। ये भारत की जगह बनी है। पिछली बैठक में अगर मोदी जी की भूमिका नहीं होती तो बाली की G20 की मीटिंग सफल नहीं हो पाती, क्योंकि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा था उसके बीच में जो सिचुएशंस पैदा हुई थी, उसमें से उसका कोई समाधान करने का काम, किसी एक लाइन पर ले जाने का काम किया तो इस भारत के प्रधानमंत्री ने किया था। इसलिए मैं कह रहा था कि जब हम गौरव के छोटे छोटे पलों को जुटाकर गौरवान्वित होने का कोशिश करते थे, आज इतना गौरव हमको इस वर्ष में मिलने वाला है। हर भारतीय को इस बात पर गर्व करना चाहिए। मुझे आनंद है कि मैं आपके खेल के लिए आया हूं, क्योंकि खेल की सबसे बड़ी बात यह होती है कि खेल भगवान तक पहुंचा देता है। क्रिकेट तो पहुंचा ही देती है, सचिन को क्रिकेट का भगवान कहने लगे लोग, सेलिब्रिटी तो खिलाड़ी हो ही जाते हैं। खेल में तन भी अच्छा है, मन भी अच्छा है, और ठीक लेवल पर खेलने लग जाओ तो धन भी अच्छा है। आप सेलिब्रिटी बनते हो, खेल में इंटरनेशनल टूरिज्म भी है। मुझे याद है हमारे घर में सबसे पहले स्कूल में जब पढ़ता था तो मेरा बेटा इंग्लैंड गया, हम नहीं गए थे कोई भी। सारी पीढ़ियों में सबसे पहले वही गया, क्योंकि अपने स्कूल में क्रिकेट खेलता था। और वो उनका पाल, स्वराज पाल का स्कूल था एपीजे, वो इंग्लैंड में थे, उनका वहाँ भी स्कूल था। उन्होंने उन दोनों के स्कूल की, जैसे मैत्री होते हैं ना, आपके स्कूल आपके कॉलेज की मैत्री किसी ब्राज़ील के, अर्जेंटीना के, अमेरिका के कॉलेज से हो जाए, और यहाँ की टीम वहाँ जाए, वहाँ की टीम यहाँ आए, ऐसे एक्सचेंज में वो गया। लेकिन पूरे घर में सबसे पहले जाने का मौका, विदेश जाने का मौका उसी को मिला। इसलिए मिला कि स्कूल की टीम में क्रिकेट खेलता था। इसलिए आप सबको भी एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर मिल रहा है खेल के नाते से। खेल में अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, बाकी चीज़ों में भी दीजिए, लेकिन खेल आजकल बहुत बड़ी पहचान बनाते हैं, बहुत बड़ा स्थान बनाते हैं, और उस नाते से अच्छे खिलाड़ी बनिए। मुझे खेल के बारे में जो सबसे बड़ा आनंद है वो इस बात का है कि खेल टीम स्पिरिट सिखाते हैं, खेल आपको जीतना सिखाते हैं, लेकिन जीतने से भी ज़्यादा खेल आपको हारना सिखाते हैं, और हार कर कुड़ते झाड़कर फिर खड़े होकर खेलना सिखाते हैं। क्योंकि खिलाड़ी कहता है कि इस बार हार गए कोई बात नहीं, अगली बार तुम्हें देख लूँगा। क्योंकि खिलाड़ी कभी मन से नहीं हारता, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। मेरे कमरे में एक बॉल रखी हुई है पिछले कुछ महीनों से। क्रिकेट के एक दिव्यांग खिलाड़ी, जो इनकी आंखें नहीं होती, ब्लाइंड, ऐसे खिलाड़ी मुझे मिलने आए थे। उन्होंने अपने खेल के बारे में सब बताया, अच्छे खिलाड़ी थे, और मुझे वो एक बॉल देकर गए जो आवाज़ पर, कभी हमने सुना था कि पृथ्वीराज चौहान आवाज़ पर तीर मारते थे, वो आवाज़ से खेलते हैं कि बॉल कहाँ गई, आवाज़ से पकड़ते हैं कि बॉल कहाँ गई। वो बॉल मुझे देकर गए थे, मैंने अपने कमरे में अपने सामने रखी हुई है। किस लिए? वो मुझे मोटिवेट करती है कि इतनी दिक्कतों के बाद भी जो खिलाड़ी के रूप में खेलते हैं, अरे तुम तो सड़े साधारण से खिलाड़ी हो, राजनीति के सब कुछ ठीक ठाक है। इसलिए वो मेरे लिए मोटिवेशन की प्रतीक है। इसलिए आप खिलाड़ी बहुत बड़ा मोटिवेशन दे सकते हो सबके लिए, अपने जीवन में अपने लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बन सकते हो, क्योंकि हर चीज़ को खेल भावना से लेते हुए आगे बढ़ो, अपना गौरव बढ़ाओ, भारत का गौरव बढ़ाओ। क्रिकेट के बारे में एक बात मैं और ज़रूर कहना चाहूँगा। मैं
87 में पहली बार 20 दिन के लिए मैं आसाम, मिजोरम, मेघालय इन राज्यों में गया था। बहुत सारी समस्याएं थी, अध्ययन करने के लिए गया था उन समस्याओं का। उस इलाके में उस समय आंसू का एजिटेशन चल रहा था। मिजो जो लड़ाके थे वो थोड़े दिन पहले ही लालडेंगा सरकार में आके सरकार बनाई थी। मैं लालडेंगा से भी मिला था। 88 में दोबारा मैं गुवाहाटी में था और हम एक बस में एक गीत गा रहे थे देशभक्ति का, तो कुछ लोगों ने हमको टोक दिया, नाराज हो रहा था वो कि ऐसा गीत क्यों गा रहे हो। बाद में हमारे साथ एक हमारे उस समय के मेंटर, बड़ा नाम है उनका देश में, KN गोविंदाचार्य हमारे साथ थे। तो उन्होंने हमको ये बताने की कोशिश की कि यहाँ की फीलिंग्स क्या है। 92 में मैं भूटान गया था और भूटान से जब वापस आया तो सारे उस इलाके से आया था जहाँ बोडोलैंड का एजिटेशन चल रहा था। यानी पूरा नॉर्थ ईस्ट, कभी नागा, कभी कुकी, कभी मिजो, ऐसा लगता था कि ये कितनी बड़ी वहां पर ऐसी चैलेंजेस हैं। लेकिन 2 मौकों को मैं याद करना चाहूंगा। एक मौका अभी ये आपकी कौशिक जी, आपकी जो अनाउंसर मेरा परिचय करा रही थी, ये इसने कहा, वो लाइन ऐसे तुम्हारे सिर पर से गई, तुम समझ नहीं पाए होगे क्या कहा इन्होंने। सरदार पटेल की जो सबसे ऊंची स्टेच्यू बनी है उसका लोहा और मिट्टी इकट्ठा करने का काम पूरा देश का नरेंद्र मोदी जी ने मुझे दिया हुआ। ये कुछ आयरलैंड कलेक्शन कारपोरेशन कमेटी टाइप कुछ शब्द बोल के निकल गई ट्रेन में से, जैसे ट्रेन कुछ स्टेशन छोड़ती हुई निकल जाती है, समझ नहीं पाती बात क्या थी। और मैं उसके लिए पूरे देश में गया था। और जब मैं उस काम के लिए नॉर्थ ईस्ट में गया था तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने बड़े इमोशंस के साथ मुझे वहां लोहा और मिट्टी सौंपी थी। और उन्होंने कहा था कि अगर सरदार पटेल नहीं होते, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोले ही नहीं होते, तो आपको यहां वीजा और पासपोर्ट लेकर आना पड़ता है। आज अगर हम भारत का हिस्सा हैं तो सरदार पटेल और लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोले के कारण हैं। और हमको कितनी खुशी है सरदार पटेल के स्टेच्यू के लिए लोहा और मिट्टी देने के लिए। इनके इस बात का वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते। उस भावनाओं को मैंने खुद उनको पकड़ाते हुए उन भावनाओं को महसूस किया था। मैंने आज इस घटना का जिक्र इसलिए किया कि यहाँ एक और घटना है जिसने मेरे दिल को छुए था। जब वानखेड़े स्टेडियम में भारत की टीम धोनी के नेतृत्व में क्रिकेट खेल रही थी, उस दिन भी मैं गुवाहाटी में था। चुनाव हो रहा था और चुनाव कुछ दिन बाद होना था। मुझे एक जिला दे रखा था पार्टी ने, मोरेगांव। शाम को गुवाहाटी में मीटिंग थी तो मैं गुवाहाटी में था। और गुवाहाटी में जगह जगह लोग बाहर टीवी लगा के बैठकर क्रिकेट का मैच देख रहे थे। और जब भारत ने विश्व कप जीता, वानखेड़े स्टेट, शायद 2011 था, जब भारत ने विश्व कप जीता, पूरी गुवाहाटी को मैंने नाचते हुए देखा था उस रात को। पूरी इस पूर्वोत्तर को, वहां की चीजों को जब मैं इस रूप में देखता था, कितनी समस्याएं हैं, जब मैंने भारत की जीत पर पूरी गुवाहाटी को नाचते हुए देखा तो मुझे लगा हमारे खेल भी राष्ट्रीय एकता को, अखंडता को मजबूत करते हैं। और उस दिन क्रिकेट के प्रति भी मेरे मन में बड़ा भाव, अच्छा भाव भर गया था कि हमारे खिलाड़ी कैसे देश को जोड़ते हैं। वही खुशी तमिलनाडु में होती है, वही कश्मीर में होती है, वही मणिपुर में होती है, वही गुजरात में होती है। जब भारत का खिलाड़ी खेलता है, आप राष्ट्रीय एकता और अखंडता को भी मजबूत करते हो। इसलिए खिलाड़ियों को मैं बहुत आदर करता हूं, नमन करता हूं। और आज के आपके खेल अच्छे हों, खेल भावना से खेलें और जीतें। उनको भी बधाई, जो पीछे रह जाएं वो कुर्ता झाड़ के अगली बार के लिए तैयार हो जाना। इस भावना के साथ खेलें। मैं इन खेलों के लिए आपको बहुत शुभेच्छा प्रदान करता हूं। निशान जी को, नरेंद्र जी को कि मुझे यहाँ बुलाया, आपके बीच में आने का मौका दिया, इसके लिए इनको थैंक यू, धन्यवाद कहता हूँ। प्रणाम, नमस्कार।